हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैंने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया था, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। तो आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसे सुनते हुए, इसे देखते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो का जो हेडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। इसके लिए पहला रूल क्या है? कॉमन चेंजेस। कॉमन चेंजेस में पहला पॉइंट क्या है? सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर दिख रहा है बराबर। एग्जाम्पल देखिए। ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला गया? ही टेल्स मी। सेज टू को टेल्स में बदला गया, बिल्कुल आप देख रहे हैं सामने। ही टेल्स मी, काम हटा के दैट लगाया गया। क्यों दैट लगाया गया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू कानपुर अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसलिए कामा हटा करके दैट लगाया। एक बात याद कर लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में होगा तो कामा हटा के दैट लगेगा। ठीक है, तो ही टेल्स मी दैट। अब आई को ही में क्यों बदला गया? क्योंकि आई, पहले देखिए नीचे मैंने नोट बनाया है। आई ब्रैकेट में नॉमिनेटिव केस, मी बगल में ऑब्जेक्टिव केस, उसके बगल में माई पॉसेसिव केस। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है? ही, पुरुष। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही है, आप देख रहे हैं। तो मैंने ही को भी केस वाइज लिख दिया। ही ब्रैकेट में नॉमिनेटिव केस, बगल में हिम ऑब्जेक्टिव केस, बगल में हिज पॉसेसिव केस। तो आई को ही में ही क्यों बदलेंगे? क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही के अनुसार बदला जाएगा। और चूंकि आई नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए बदल करके बदला हुआ केस नॉमिनेटिव में ही रहेगा। तो आई नॉमिनेटिव में है, तो बदल करके रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही के अनुसार बदला, तो यहाँ पर ही रखा, ही नॉमिनेटिव है। तो आई नॉमिनेटिव, ही नॉमिनेटिव, दोनों को ब्रैकेट में किया है। याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है जिस केस में रहेगा, बदलने के बाद उसी केस में जाएगा। अगर मैंने आई को हिम में बदल दूंगा तो गलत हो जाएगा, आई को हिज में बदल दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव या पॉसेसिव में बदल दूंगा। नॉमिनेटिव को मुझे नॉमिनेटिव में ही बदलना है, तो आई को सटीक अगर बदलेंगे नॉमिनेटिव में तो ही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी सेट टू हिम यू आर ग्रेट। तो इनडायरेक्ट नरेशन देखिए, शी टोल्ड हिम, सेट टू को टोल्ड में बदला गया, हिम। कामा हटा के दैट क्यों लगाया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में से कोई एक है, अफर्मेटिव है, तो इसीलिए दैट लगा दिया गया काम हटा के। अब यू आर ग्रेट, यू। तो स्टूडेंट, यू पहले आप नीचे नोट को देखिए। यू ब्रैकेट में नॉमिनेटिव केस, बगल वाला यू ऑब्जेक्टिव केस, उसके बगल वाला योर पॉसेसिव केस। अब स्टूडेंट, उसके नीचे मैंने ब्रैकेट में ही, फिर बगल में हिम, फिर बगल में हिज लिखा है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यू को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हिम है, तो इसीलिए मैंने नीचे हिम को केस वाइज लिखा है। तो हिम को केस वाइज लिखा है, तो सबसे पहले ही नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पॉसेसिव केस। अब स्टूडेंट, सवाल ये है कि यू को मैंने ही में क्यों बदला? ब्रैकेट ब्रैकेट, यू को मैंने ही में इसलिए बदला क्योंकि यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है, पुरुष है, तो एक कारण इसका यह है बदलने का। और दूसरा कारण, यू को मैंने ही में ही क्यों रखा? क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में है। ऊपर यू आर ग्रेट में यू जो है सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में है, तो बदला हुआ प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहेगा, इसीलिए यू को ही में बदला जाएगा। यू भी नॉमिनेटिव, ही भी नॉमिनेटिव। ठीक है, अगर हम यू को हिम में बदलेंगे तो हमारा केस गड़बड़ हो जाएगा, और यू को हिज में बदलेंगे तो भी केस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यू नॉमिनेटिव में है, बदला हुआ प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहना चाहिए, तो यू का ही हो जाएगा। ठीक है, तो शी टोल्ड हिम दैट ही वाज ग्रेट। तीसरा पॉइंट है रिमूव कामा एंड यूज कनेक्टिव दैट। कामा हटाना और कंजंक्शन दैट लगाना। करण सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। करण सेड दैट, दैट क्यों लगा आपको पता ही हो गया, तो कामा हटाकर दैट लगता है, वही बात यहाँ बताई गई है। आई को बदल दिया गया करण के अनुसार, तो जाहिर सी बात है ही हो जाएगा, करण मेल है। तो देखिए, पहले हम नीचे लिस्ट बना दिया है। आई ब्रैकेट में नॉमिनेटिव केस, मी बगल में ऑब्जेक्टिव केस माई, उसके बगल में पॉसेसिव केस।
तो आई बदलेगा करण के अनुसार या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट करण है, मेल है, तो इसलिए करण को हम केस वाई लिखेंगे, मेल को केस वाई लिखेंगे। तो ही नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पॉसेसिव केस। तो आई को हम ही में ही बदलेंगे क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है, बदला हुआ प्रोनाउन ही रहेगा नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, तो इस तरह से करण सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। क्योंकि टेंस भी चेंज होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हैव कंप्लीटेड बदल जाएगा हैड कंप्लीटेड में, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चौथा पॉइंट है इन केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एज यूनिवर्सल ट्रूथ इट विल नॉट चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई सार्वभौमिक सत्य है तो वो बदलेगा नहीं, यानी रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा नहीं। जैसे द टीचर सेड हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है हेल्थ इज वेल्थ, जो कि सार्वभौमिक सत्य है, तो ये बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो द टीचर सेड कामा हटा के दैट लगा दिया गया, बाकी हेल्थ इज वेल्थ लिख दिया गया, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। इन केस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन वर्ब या टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या टेंस नहीं बदलेगा। जैसे दो एग्जांपल देखिए, पहले में ही सेज, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, प्रेजेंट टेंस में है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ सेज है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस या वर्ब है नहीं बदलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो ही सेज कामा हटा के दैट लिख दिया गया, बाकी आई को बदला गया ही में। क्यों बदला गया, पहले देखिए नीचे नोट में, आई नॉमिनेटिव, बगल में मी ऑब्जेक्टिव, उसके बगल में माई पॉसेसिव, आई को ब्रैकेट में कर दिया गया है। आई को बदला जाएगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो बदला जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है, ही को केस वाई लिख दिया, ही ब्रैकेट में नॉमिनेटिव, हिम बगल में ऑब्जेक्टिव, हिज उसके बगल में पॉसेसिव। आई को ही में क्यों बदला जाएगा, आई नॉमिनेटिव है, इसलिए बदला हुआ प्रोनाउन नॉमिनेटिव में ही रहेगा, ही। ठीक है, अगर आई को हिम में बदल देंगे तो केस गड़बड़ हो जाएगा, हिज में बदल देंगे तो भी केस गड़बड़ हो जाएगा। जिस केस में आई है उसी केस में बदला हुआ प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था। एक और एग्जाम्पल देखिए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे करण विल से, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है। और नंदिनी इज कुकिंग फूड, और जो नंदिनी इज कुकिंग फूड ये रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या टेंस बदलेगा नहीं। तो करण विल से कामा हटा के दैट लगा दिया, बाकी नंदिनी जो कि थर्ड पर्सन नाउन है, नंदिनी इज कुकिंग फूड, इज कुकिंग सेम टू सेम लगा है, वर्ब या टेंस नहीं बदला। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो स्टूडेंट्स, आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सेकंड पार्ट का वीडियो भी मैंने बनाकर आपको दे दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे क्लास 10th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को शेयर करिए अधिक से अधिक। और स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।